सो हे गाइस, दिस साइड J2026 डबल ड्रॉपर एस्पिरेंट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी। सो बेसिकली पहली बात तो यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इसमें कि मतलब जो ये DPP पूरा क्लासेस ऐप पर मिल रही है, लेट मी शो यू लाइक दिस इज़। तो यार इसमें ये DPP के क्वेश्चन तो मतलब बहुत इजी हैं, अभी तक मैंने मतलब 10 करे हैं, तो वो तो मतलब बहुत इजी थे। एंड लाइक जो बैच पे सर करा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, लाइक वो मिक्सअप क्वेश्चन है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। एंड लाइक मतलब मैंने जैसे GOC का करा था, लाइक क्लास हुई थी, तो GOC की क्लास में तो मेरे लाइक मोस्टली 16 क्वेश्चन सही थे, बट DPP में करे तो मेरे काफ़ी गलत हो गए, लाइक 12 सही हुए बस 25 में से। मतलब जैसे इंटीजर में मेरा आंसर है 6, आंसर है 7, मेरा आ रहा है 8, तो आंसर में है 9, तो मतलब कुछ थोड़ा ऐसे मिस्टेक था। बाकी थोड़े में कन्फ्यूज़न भी हो गया था मेरे को, तो मैंने ऐसे करके पॉइंट्स में लिख लिया था। तो मेरे को मैथ्स और केमिस्ट्री का तो सही लग रहा है फिर भी, बट फिज़िक्स में क्लास में तो सर सही करवा रहे हैं, बट आई गेस सो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब DPP में यो भी नहीं है सारे क्वेश्चन ईजी हों, लाइक सारे क्वेश्चन तो ईजी नहीं होंगे डेफिनेटली, बट फिर भी यार। और दूसरी जगह RBS देखो अगर, तो RBS में फिर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है एड यूनिटी के, तो मिक्सअप से मतलब क्वेश्चन बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है अभी कि जो कर रहे हैं मटेरियल क्या वो सही है कि नहीं, और जो नहीं कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। सो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। एंड बेसिकली क्या कहते हैं, और अभी क्लास शुरू अभी क्लास शुरू होने वाली है, लाइक हाइड्रोकार्बन की क्लास है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास है। बाकी मैंने मैथ्स में जो है DPP के कुछ क्वेश्चन करे थे, क्या कहते हैं वेक्टर 3D के, क्लास कर ली थी उसकी मैंने। एंड क्या कहते हैं GOC का ये करा था, आइसोमेरिज्म की DPP नहीं करी, उसकी थ्योरी नहीं करी है। मतलब काफ़ी चीज़ें रही, मैं कह रहा हूँ ना, कंसंट्रेशन बन ही नहीं पा रहा है दिन में। कभी कुछ डिस्ट्रक्शन, कभी कुछ, कभी नोटिफिकेशन आ जाती है ये, तो कभी वो, मतलब बीच में क्वेश्चन करते करते एकदम से उठा लिया कुछ, फिर ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे करके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत। ऑल दो कल मेरा 7 घंटे की प्रोडक्टिविटी स्टडी हुई थी, बाकी टाइम मेरा पता नहीं कहाँ ऐसे उड़ रहा है। एंड लाइक ये तो चीज़ थी इसमें। एंड बाकी सो बेसिकली आपको मैं एक थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का तो नहीं, बट एक फीलिंग देखो आपको मैं दिलवाता हूँ। लाइक सोचो कि अभी आपका अप्रैल का अटैम्प्ट आ रहा है, आपका अप्रैल अटैम्प्ट हो गया लाइक 2 से 9 तारीख के बीच में, सो आपका अप्रैल अटैम्प्ट हो गया। अब आप जो है बीच के बाकी दिन बचे हैं, अब आप आंसर की का जो है वेट कर रहे हो, आंसर की आने वाली है। एंड उन दिन बीच में मतलब आप जो है थोड़ा रेस्ट वगैरह और चिल वगैरह कर रहे हो, फिर एकदम से जो है आंसर की आ जाती है। एंड आप अपने जो है मैथेंगो पे मार्क्स देखते हो कैलकुलेट करके, एंड आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, एंड बेसिकली आपकी परसेंटाइल अच्छी बन जाती है, एंड फाइनली आपका जो ड्रीम है वो पूरा होता है। एंड देन आप काउंसलिंग में बैठते हो, काउंसलिंग में बैठ के आपको जो कॉलेज मतलब राउंड मतलब 1 में नहीं मिला, वो मान लो आपको राउंड 3 या 4 में मिल गया आपका मनपसंद कॉलेज और ब्रांच। देन आप ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, एंड देन ट्रेन की आवाज़ आती है ऐसे, एंड उसके बाद जो है आप अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं, एंड फाइनली योर जर्नी, न्यू जर्नी स्टार्ट्स। सो मतलब कितना अच्छा लगेगा ना एक बार, मतलब इसी को अपने माइंड में विजुलाइज करके देखो। सो द थिंग इज़ वेरी क्लियर कि अप्रैल टाइम बढ़िया कर लोगे तो बहुत कुछ लाइफ में हो जाएगा। आई नो कि जेई नहीं होगा तो कोई वो नहीं है कि नहीं हुआ भाई बहुत प्रॉब्लम हो गई, बट ये सोचो कि एक लाइफ में अगर एक एग्ज़ाम को अगर हम मतलब फोकस दे रहे हैं, तो हमारा एम पहला यही रहना चाहिए सबसे पहले कि हम उसको क्लियर कर सकें, ना कि ये एम मतलब मन में ही आना चाहिए कि अरे नहीं हुआ तो ठीक है, बाकी कोई प्राइवेट कॉलेज है ठीक है उसमें से कर लेंगे। ऐसे कुछ नहीं होता, जेई वाले ही सब कुछ नहीं लेके जाते। नो, थिंकिंग शुड बी, जिस एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो तो कम से कम उसको क्रैक करने की थिंकिंग रखनी पड़ेगी। मतलब बहुत ज्ञान दे देता हूँ मैं, ऑल दो मेरे को ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है, बट ठीक है। मतलब शेयर कर रहे हैं अगर यूट्यूब पे कुछ, तो ठीक है, हम अपना ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हमने ये करा वो करा, बट एट द एंड हम सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सो थॉट्स हम जब हम दूसरे के सुनते हैं ना, तो वी फील लाइक कनेक्टिविटी बिटवीन अस ना। सो इस वजह से मैं कुछ ना कुछ ऐसे बताते रहता हूँ। और बेसिकली आज तो रोज़ डे भी है, तो आप किसको रोज़ दे रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो या दिस इज़ बस यही है। कैसे भला जब होगी वो संग जो तेरे ढलती है, दिल को कोई ख्वाहिश नहीं
तेरी कमी खलती है, आराम ना हम आँखों को ख्वाब बिना बदलती है, दिल को कोई ख्वाहिश नहीं, तेरी कमी जाना खलती है। साहिबा दिल न किराए का, थोड़ा तो संभालो ना, नाजुक है ये टूट जाता है। साहिबा नींदे वींदे आए ना, रातें काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिन रहे। Okay guys, do like the video and do subscribe the channel if you are new on the channel. Bye bye.